डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर। एक स्क्वायर आपने कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी व्हेन ए डायगोनल मेजर ए सी 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी जिसका एक डायगोनल जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी कोई मेजरमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें ये एक स्क्वायर है, आपके सामने एक स्क्वायर शेप है ए बी सी डी, इस तरह का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। और ये जो है ए सी डायगोनल की मेजरमेंट हमें जो है वो दी गई है। ए सी डायगोनल, ये डायगोनल, इसकी मेजरमेंट हमें जस्ट दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर ए बी सी डी मेजर ए सी 4.5 सेंटीमीटर। तो जो मेजरमेंट हमें दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, उसको हम ले लेते हैं स्केल के साथ। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ सेंटर पे करके, ठीक है। ये आपका 0 और 4.5 का होगा यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की है, जिसको हम ए और सी का नाम रखेंगे क्योंकि ये डायगोनल है, क्योंकि ये हमारा डायगोनल है 4.5 सेंटीमीटर, तो ए सी है तो हम इसको 4.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये पहला आपने काम कर लिया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए सी के ऊपर। ए सी के ऊपर जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीकाकार ये होता है कि कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, हाफ से ज़्यादा, ठीक है, ओपन कर लें। और एक पॉइंट आपके पास सी है, ये सी, ये एक आर्क रख के लगा दें, एक आर्क आप इधर लगा दें, ठीक है। इसी तरह ये एक पॉइंट है ए, इसके ऊपर रख के एक आर्क इधर लगा दें जो पहली आर्क को बाइसेक्ट कर रही है, ये भी इस आर्क को बाइसेक्ट कर रही है। तो इनके जो नाम है आप रख सकते हैं, इसका नाम फ़र्ज़ करें पी रख लें, पॉइंट का नाम, इसका नाम क्यू रख लें, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके पास आ गए हैं। अब इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। आप लाइन थोड़ी बड़ी कर लें, इस तरह बड़ी जो लाइन है वो ड्रा कर लें। इस लाइन का नाम आप एल एम रख लें, एल एम आपने लाइन नाम रख लिया इसका। और जो दो पॉइंट्स है पी क्यू, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है। ड्रा ए परपेंडिकुलर एल एम ऑन ए सी, तो जहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसका नाम आप क्या रख लें? ओ ए रख लें, सॉरी ओ रख लें। अब अगला काम आपने ये करना है। अच्छा, इसके बाद आपने कंपास को ओपन करने के बाद ओ के ऊपर रखना है, ठीक है। ओ के ऊपर रखने के बाद एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है, एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है। ये पहली वाली जो आर्क है एल एम को, इसको दो पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के नाम हम बाद में रख लेते हैं, पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? ए को आप सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है, ठीक है, सॉरी ए को सी के नहीं, ए को इस पॉइंट का नाम रख लें बी। ए को बी से ज्वाइन करें, बी को सी से ज्वाइन कर दें, ये बी को सी से ज्वाइन कर दें। फिर इस पॉइंट का नाम, ये इसका नाम आप रख लें डी, ठीक हो गया। और सी को आप डी से ज्वाइन कर दें और इसी तरह डी को आप बाद में आखिर पे ए से ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो स्क्वायर है ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसका एक डायगोनल 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरा भी 4.5 ही होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। इतना ही काम करना है आपने। अब आपकी बारी आती है इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप की तरफ चलें तो हमारे पास जो पेज है, ये है पेज। इस पेज के ऊपर ये डायग्राम आपको दी गई है
कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन, जब उसका एक डायगोनल दिया जाए तो आपने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। आपने जो भी नाम इधर रखे हैं, LM रखा है, PQ, जो भी इसके नाम है उस नाम के हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग करके आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो खुद भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। मैं डिटेल के साथ लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसका ऐसे फ़ायदा कोई नहीं, आप यहाँ से इसको खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर PQRS व्हेन इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्क्वायर ही कंस्ट्रक्ट करना है PQRS जिसका डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी एक साइड से। तो ये वाला क्वेश्चन जिसकी एग्जांपल पेज नंबर 161 के ऊपर लास्ट के ऊपर ये दिया गया टॉपिक, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन इट्स डायगोनल एंड साइड इज गिवन, यानी डायगोनल और एक साइड के दरमियान जो फ़र्क है वो दिया गया हो तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये उसकी एग्जांपल भी 162 के ऊपर आपको डिटेल के साथ नज़र आएगी। इस तरह करके कुछ जो है वो स्क्वायर आपके सामने कंस्ट्रक्ट होगा, ये उसके कंस्ट्रक्टिंग स्टेप्स होंगे। तो हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जिसकी जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी साइड से। हम आपने ये करना है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे हो सके पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर यूज़ करूंगा ताकि वीडियो में आपको क्लियर नज़र आ सके। आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो ये एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है अपनी मर्ज़ी की, एक लाइन सेगमेंट अपनी मर्ज़ी की ड्रा कर लें, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का नाम जो है वो A और B रख लेते हैं। याद रखें कि आपने जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है वो है PQRS, वो PQRS होगा। तो एक लाइन सेगमेंट AB मैंने ड्रा कर ली। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट AB लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लेना है P, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने ले लिया P। अब P इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये स्क्वायर का पहला जो वर्टेक्स है वो P है, P पॉइंट का नाम है। तो यहाँ से स्क्वायर हमारा शुरू होगा, उसका नाम मैंने P रख दिया है। इस P पॉइंट के ऊपर आपने एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करते हैं कंपास के साथ, ये मैंने इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, दोबारा आपको सिखा देता हूँ। पॉइंट P के ऊपर आपने जो है वो कंपास को रखा, मुनासिब सी कंपास खोल लें आप, ये आपके सामने मुनासिब सी जो है वो कंपास खुल गई। तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 60 पे रख के आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ये 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे और ये 120 डिग्री का एंगल है। फिर इनके ऊपर रख के इस इधर रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह, फिर 120 पे रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह। तो ये आपका जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही हैं ये आपका 190 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइन लगाने से पहले वेरीफाई कर लें कि आपका एंगल जो है बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्ट हुआ है। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लें ताकि बाद में आपका जो स्क्वायर है वो उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है। इस लाइन को भी बड़ा कर दें, इसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं है, इसको अंदाजे से इतना बड़ा कर दें ताकि बाद में इसको अगर बढ़ाना पड़े तब भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट जो अभी हमने लगाई है इसका जो नाम है वो हम रख सकते हैं C रख लेते हैं, ठीक है। C आपने इसका नाम रख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में पता होगा कि 4 सेंटीमीटर ज़्यादा जो है वो डायगोनल होना चाहिए उसकी एक साइड से। तो आपने ये करना है कि कंपास को लें, ये आपके सामने कंपास है, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें, ये 4 और ये कंपास जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर बिल्कुल ऐसे ओपन होनी चाहिए। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। तो पॉइंट P के ऊपर रख के एक आर्क आपने AB लाइन को सेग पे लगानी है जो उसको बाइसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, और एक आर्क आपने इधर रख के लगानी है जो लाइन सेगमेंट PC को एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। तो उस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम आप रख लें R, नहीं इस पॉइंट का नाम R ना रखें क्योंकि R तो स्क्वायर में आना है। तो इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं ये चेंज कर देते हैं L और M रख लेते हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट आपके सामने आ गए हैं L और M।
एल और एम को अब आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। एल और एम को आपने ज्वाइन कर देना है। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो जो लिख करते जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन स्टेप में आप साथ साथ लिखते भी जाएं। अब अगला काम आपका ये होगा कि आपने कंपास को लेना है, तो जितना ये एल और एम है, जितनी आपने एल और एम की मेजरमेंट बनती है उतना आप चाहे स्केल से मेजर कर लें, चाहे आप यहाँ पे रखें और यहाँ तक इसको वैसे इसी के साथ मेजर कर लें। दोबारा देख लें, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो आपके आंसर ठीक नहीं आएगा। फिर पॉइंट एल के ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट क्यू के ऊपर बाइसेक्ट करेगी। इसका नाम जो है वो क्यू रख दें। क्यू क्यों रखा है, क्योंकि हमारा स्क्वायर है पी क्यू आर एस, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्यू होगा। ये आपने एक आर्क लगा दी। तो अब आपने अगला काम ये करना है कि ये जो पॉइंट क्यू आया है, ये वाला, ये जो पॉइंट क्यू आया है, इसके ऊपर रख के कंपास आपने इतनी खोल लेनी है। ये आपने इतनी जो है वो कंपास खोल लेनी है पॉइंट पी तक। तो क्यू पे रख के दो आर्क, एक आर्क लगानी है जो कि ये होगी, ठीक है, और एक आर्क लगानी है आपने जो आपकी ये होगी, ठीक है। यानी कंपास को ओपन किया, क्यू पे रख के एक आर्क लगाई, पी पे रख के एक आर्क लगाई। इस आर्क ने पी सी को बाइसेक्ट किया एट एस के ऊपर। एक आपका ये पॉइंट आ गया। कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, ना ही इसको थोड़ा करना है। तो अब आपने एक आर्क जो है वो यहाँ पे रख के लगाना है, जो पहली आर्क को एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट का नाम पी क्यू आर रख दें। ठीक हो गया। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ये इसको इससे ज्वाइन कर दें और इन आर और एस को भी आप ज्वाइन कर दें। ये आपका रिक्वायर्ड जो स्क्वायर है बन गया पी क्यू आर एस। इसका जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए इसकी एक साइड से। तो सबसे पहले डायगोनल चाहे आप ऐसे ड्रा कर लें, चाहे आप ऐसे ड्रा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, इसका कोई इशू नहीं है। तो हम एक डायगोनल जो है वो ड्रा करते हैं। ये मैंने एक डायगोनल ड्रा कर दिया है क्यू एस। तो इस डायगोनल की अब मेजरमेंट लेते हैं कितनी है। इस डायगोनल की मेजरमेंट जो है वो आपके पास आ रही है 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है। अब हम लेते हैं कि इसकी एक साइड कितनी है। साइड कितनी है 9.3, यानी इसकी एक जो साइड है वो 9.3 सेंटीमीटर आ रही है। और इसका जो फिर 9 में 4 ऐड करें तो 13.3 इसका जो डायगोनल भी होना चाहिए। ठीक है, तो 13 पॉइंट, बिल्कुल ये 13 पॉइंट जो है 3 इसका डायगोनल भी है। डायगोनल क्या है, एस क्यू इसका डायगोनल है। इसकी जो मेजरमेंट है वो है 13.3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है अगर थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक हुई है कहीं लाइन लगाने में। अदरवाइज अगर बिल्कुल करेक्ट किए तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेजरमेंट आएगी। 4 सेंटीमीटर का फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ रहा है। एक साइड 9.3 सेंटीमीटर की है और एक डायगोनल जो है वो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर का डायगोनल है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपने एक आखिरी काम ये करना है इस क्वेश्चन में कि आपने इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप इसी के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्ट यही हमने स्क्वायर ड्रा किए। तो जो यहाँ पे नाम है इन पॉइंट्स के वो उसी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे हुए हैं। तो आपने जो पॉइंट्स के नाम रखे हैं इसके मुताबिक आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप खुद भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट स्क्वायर पी क्यू आर एस। अगेन एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर एस व्हेन द सम ऑफ द डायगोनल एंड ए साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर एस जिसमें डायगोनल और एक साइड को जमा करें
तो जवाब आपके पास 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल की सूरत में आपके पास मौजूद है। ये वाला है पेज नंबर 162 के ऊपर। ये आपका इस तरह की शेप बनेगी स्क्वायर की। ये आपका स्क्वायर होगा जिसमें एक साइड और डायगोनल को जमा करेंगे तो जवाब आपका 8 सेंटीमीटर होगा और ये उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप होंगे। इसी को फॉलो करना है आपने। अगर ना समझ आए तो बुक से भी आप इसकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम अगेन आपने ये करना है कि आपने मैं सम टाइम पॉइंटर यूज़ करूँगा, आपको वीडियो में अच्छा नज़र आए आप यूज़ कर सकते हैं। लेड पेंसिल से आपने सारा काम जो है वो करना है। तो यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी की बड़ी सी लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा जो है वो कर सकते हैं। इस लाइन सेगमेंट का नाम हम रखते हैं ए बी। इस लाइन सेगमेंट का नाम हम रखते हैं ए बी। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, एस रख लें चले, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करना है PQRS रखना है, तो फिर हम जो है इसका नाम एस नहीं रखेंगे, एस के अलावा जो है वो कोई और नाम रखेंगे, क्योंकि एस तो हमने जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है उसका नाम रखना है। तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं, ABC। यहाँ पे आपने अगेन जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसका तरीकाकार वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। यहाँ पे रखें, आप एक आर्क लगाएं, ठीक है। सबसे पहले आपका ये 60 डिग्री का, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी इसके ऊपर रख के रखेंगे तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। इन दोनों इस एंगल को, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी आ जाएगा। यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं बड़ी सी, ठीक हो गया। इसको, इसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं, आप इसको पेपर के एंड तक ले जाएं, थोड़ी बड़ी लाइन आपने लगानी है। तो ये आपकी इस लाइन का नाम रख लें D, ठीक है, इसका नाम रख लें आप D। तो आपका ये 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने ये देखना है कि आपको जो एक डायगोनल और एक साइड का जो सम दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपने कंपस को 8 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करना है। कंपस को मैंने 8 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लिया है। तो आपने सी को मरकज़ मान के सी पे रख के एक आर्क आपने इधर लगानी है, ठीक है, और एक आर्क जो है वो आपने इधर लगानी है, ठीक है। आपने लगा दिया आर्क। ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम CD, इसका नाम E रख लें, ठीक है, इसका नाम F रख लें। बल्कि ये आपका जो स्क्वायर बनने जा रहा है PQRS, उसका जो पहला पॉइंट है वो आ चुका है। तो इसका नाम जो है वो हम E की बजाय P ही रखते हैं, जो स्क्वायर का पहला पॉइंट है P, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें, इन दोनों को आप जो है वो आपस में ज्वाइन कर दें। या आपने ज्वाइन कर दिया। अब जो आप रिक्वायर्ड स्क्वायर है, जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, उसका पहला पॉइंट आ गया है, यहाँ पे करके इसका दूसरा पॉइंट आएगा। वो कैसे आपने लेना है, उसका तरीकाकार ये है कि जितनी ये लाइन सेगमेंट FP है इसको आप मेजर कर लें, चाहे कंपास के साथ चाहे स्केल के साथ। ये मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली है कंपास के साथ, ये FP की। तो अब आपने सी पे रख के एक आर्क आपने इधर लगानी है और एक आर्क आपने इधर लगानी है। तो ये आपका दूसरा जो पॉइंट है, यानी ये आपकी लाइन सेगमेंट आ गई है PQ, जो आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर है। एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q आपके पास आ चुका है। अब आप चाहे P के ऊपर चाहे Q के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल जो है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है या परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका भी है, उस तरीके से भी जो है वो हम 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि ये इतनी हमारे पास ये ओपन है, ठीक है। एक अब आप ये करेंगे कि कंपास को P से लेके C तक ओपन करें। तो यहाँ पे एक आर्क जो है वो आप लगा दें। इस तरह पॉइंट F के ऊपर इधर रख के भी एक आर्क जो है वो आप लगा दें।
ये कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल ऐसे भी जो है वो आप ड्रा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम जी रख दें। यानी एक आपको 90 डिग्री एंगल चाहिए, चाहे यहाँ पे ड्रा कर लें चाहे यहाँ पे ड्रा कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो अब आपका जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है उसकी जो मेजरमेंट है पी क्यू है, कितनी है, पी क्यू। तो आप इतना जो है वो इसको ओपन कर लें, ठीक है, पी क्यू के बराबर। तो पी पे रख के एक आर्क लगाएं, इसी तरह क्यू पे रख के एक आर्क लगाएं। ये आपके पास जो पॉइंट आया है ये है पॉइंट पी। इसके ऊपर रख के कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं। तो यहाँ पे जो बाइस ज्वाइन कर रही है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया। पी क्यू, इस पॉइंट का नाम आर होगा, इस पॉइंट का नाम एस होगा। तो पी क्यू आर एस आपका जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे स्क्वायर कंस्ट्रक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये वैसी का वैसी कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये आपके पास इसके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन है, इनको भी आप जो नाम आप रखेंगे उसके मुताबिक आप इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी स्क्वायर तक जो तीनों क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा, लास्ट पे इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो बिल्कुल ठीक जो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर पी क्यू आर एस व्हेन द सम ऑफ द डायगोनल, यानी जो एक डायगोनल होगा उसका सम और इसकी एक साइड को जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इसकी एक साइड को लेते हैं, तो ये साइड हमारे पास जो आ रही है वो 3.3 आ रही है, यानी एक स्क्वायर है उसकी जो एक साइड है वो 3.3 सेंटीमीटर है। अब इसका डायगोनल भी एक देख लेते हैं। इसका जो डायगोनल है यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा। तो डायगोनल जो है वो हमारे पास इसका आ रहा है, डायगोनल यहाँ पे लिखता हूँ, वो आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, 7 और 3 10, 0 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। यानी इसका एक डायगोनल और इसकी एक साइड को जमा करेंगे तो जवाब जो है वो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इस तरह ये आपके पहले 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें हमने स्क्वायर जो है कंस्ट्रक्ट करना सीखे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, बुक के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन हो कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूम बशर साइनिंग ऑफ।